अब क्या होगा जी? भारती को तो मायके भेज देंगे वो लोग। जमाई जी भी पता नहीं क्या निर्णय लेंगे। न जाने किस जन्म की सजा मिली हमारी बच्ची को, और रूही को कौन रखेगा? अनगिनत सवालों के बीच आज भारती के माता पिता फंसे हुए थे। 5 महीने पहले भारती के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें उसके दोनों पैरों पर ऐसी चोट आई कि वो अब अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती थी। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी हार मान ली थी। अन्य शहरों में भी खूब इलाज करवाया, लेकिन भारती के लिए अब बैसाखी और व्हीलचेयर ही सहारा बनी। भारती की शादी को करीब 12 वर्ष हो गए थे और 9 साल की एक बेटी भी थी। पति नीरज ने एक पल भी भारती का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज जब नीरज का फोन आया कि वो भारती को लेकर आ रहा है, तब भारती के माता पिता के दिल में कई सवाल आ रहे थे। दरवाजे पर रास्ता देख रही मां ने जैसे ही नीरज की गाड़ी आते देखी, वैसे ही आरती की थाल लेकर आ गई। एक्सीडेंट के बाद पहली बार बेटी मायके आई थी। पिताजी भी अखबार मेज पर रखकर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सफेद रंग की कार घर के पास आकर रुकी और नीरज पहले उतरा। उसने कार की डिक्की से व्हीलचेयर निकाली और फिर आराम से भारती को उस पर बिठाया और भीतर आया। माता पिता की आंखों से आंसू आ गए। जो लड़की बिना थके भाग भाग कर काम कर लेती थी, आज वो एक कदम भी अकेले नहीं चल सकती। बेटी, दामाद और नातिन के आते ही मां ने तीनों की आरती उतारी और अपनी भीगी पलकों से अपनी बेटी को गले लगा लिया। रूही दौड़कर घर के भीतर चली गई। नीरज ने अपने सास ससुर के पैर छुए और कहा, मम्मी जी आप अंदर चलिए, मैं भारती को लेकर आता हूं। भारती अपने माता पिता से मिलकर खूब रोई, मानो हर एक बीते दिन की पीड़ा को आंसुओं से धो देना चाहती थी। मां, काश ये एक बुरा सपना होता, मेरी आंखें खुलती और मेरे पैर सही सलामत होते। लेकिन मां, मैं तो अब बेसहारा हो गई। हर एक बात के लिए किसी दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। मां, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? रूही का क्या होगा? भारती ने रोते रोते अपने माता पिता से कहा। पिताजी ने अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा और कहा, चुप हो जाओ बेटी, अभी तेरे माता पिता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तेरा और रूही का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। नीरज हाथ पैर धोने के लिए भीतर गया था। तभी मां ने बेटी से धीरे से पूछ लिया, बेटी, नीरज तुझे हमेशा के लिए यहां छोड़ने के लिए आए हैं? क्या ससुराल में वे तुझे नहीं रखेंगे? क्या हमेशा के लिए तुझे यहां भेज दिया है? बेटी कुछ कह पाती तब तक नीरज आ गया और नीरज ने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। नीरज ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप जिस बात को लेकर परेशान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटी को यहां कुछ दिनों के लिए ही लाया हूं ताकि आपके साथ वह कुछ अच्छा समय बिता सके, वरना वहां उसे हर पल भविष्य की चिंता लगी रहती है। और रहा सवाल मेरा, तो मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी के समय 7 कस्में मैंने सिर्फ यूं ही नहीं ली थी, बल्कि हर एक कसम को मैंने दिल से स्वीकार किया था। और आज मैं अपनी पत्नी के साथ उसी तरह से रहूंगा जैसे पहले रहता था, और मैं उसका साथ तब तक दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। और ईश्वर ने चाहा तो हमारा साथ 7 जन्मों का होगा। मैं जानता हूं कि आपकी चिंता लाजमी है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरे साथ यह हादसा हुआ होता तो मेरी पत्नी मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाती, तो मैं उसे कैसे छोड़कर जा सकता हूं? आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने दामाद की यह बात सुनकर माता पिता को लगा कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें नीरज जैसा दामाद मिला, और हमारी बेटी तो किस्मत वाली है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला। नीरज ने भारती को इतने सालों में कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो नीरज के लिए बोझ है। नीरज ने न केवल घर दफ्तर बल्कि रूही और भारती को भी संभाला। पति के प्यार से भारती अपना और घर के काफी काम करने में सक्षम हो चुकी थी। सास ससुर को शुरू में लगा था कि भारती को मायके भेज देना चाहिए था, लेकिन बेटे नीरज ने जब उन्हें समझाया कि यदि ऐसा मेरे साथ होता तो क्या करते आप, उसके बाद से उन्होंने भी अपनी बहू का पूरा साथ दिया। आज 15 साल बाद रूही की शादी की तैयारियां चल रही थी
घर आंगन दुल्हन की तरह सज चुका था। आज भारती और नीरज ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने थे। नीरज भारती के बालों में लगे गजरे को ठीक कर रहा था। तभी बेटी रूही दुल्हन बन तैयार होकर बाहर आई, जिसे देख माता पिता की पलकें भीग गई। रूही ने पिता के गले लगकर कहा, पापा, भगवान हर लड़की को आप जैसा जीवन साथी दे। पिता ने कहा, बेटी, किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्रेम और सम्मान होती है। तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में यही बात याद रखना। रूही के नाना नानी और दादा दादी ने भी अपनी रूही को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी सदा सुखी रहना। तब तक बारात भी आ गई। सारी व्यवस्था ऐसे की गई थी कि भारती को कोई दिक्कत ना हो। व्हीलचेयर पर बैठ उसने नीरज के साथ मिलकर रूही का कन्यादान किया। रूही की विदाई में सभी की आंखों में आंसू थे। भारती की मां ने नीरज से कहा, दामाद जी, आपने सचमुच साबित कर दिया कि शादी के 7 फेरे 7 वचन केवल रस्म नहीं बल्कि रिश्ते की नींव है। आपने अपने सारे वचन निभाए। हम तो आपको जितना भी धन्यवाद कहे कम है। नीरज ने उनके पैर छुए और कहा, अभी तो 1 जन्म हुआ है और 6 जन्म बाकी है। क्यों भारती, साथ दोगी ना? नीरज ने भारती की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। सभी के चेहरे भी खिल उठे। मित्रों, विवाह प्रेम और सम्मान का बंधन है जो अटूट है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक दूसरे की हिम्मत बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, प्रेम और सम्मान करिए। कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।